दोस्तों आज कैम्स और एबट इंडिया के शेयर प्राइस में जबरदस्त फॉल नजर आया। कैम्स का शेयर जहां तक 10% तक गिरता हुआ नजर आया और एबट का भी लगभग 8% के बाद तक गिरा। बाद में थोड़ा सा कुछ उसने अप ट्रेंड लिया और लगभग 6% के आसपास की गिरावट के साथ में बंद हुआ। दोस्तों तो रिटेल इन्वेस्टर का आज बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है इन स्टॉक्स में। फंडामेंटली अच्छे होने के बावजूद भी ये स्टॉक्स गिर क्यों रहे हैं, और अगर गिर रहे हैं तो क्या हम इनमें एंट्री इस समय कर ले। तो दोस्तों दोनों स्टॉक्स को आज डिस्कस करेंगे और आपकी सारी क्वेरीज का जरूर रिजोल्यूशन करेंगे। दोस्तों स्कैम्स की पहले बात कर लेते हैं। अब दोस्तों आपको पता होगा कि आदित्य बिरला एएमसी का यहां आईपीओ आ रहा है और इस वजह से, क्योंकि उसका आईपीओ देखा जाए तो लगभग 30 के पी रेशो पे आ रहा है। और अगर कैम्स की बात की जाए तो कैम्स का दोस्तों पी रेशो 57 प्लस का चल रहा है। इस वजह से मार्केट इसको समझ रहा है कि ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, तो इसकी प्राइस स्टॉक की इस वजह से गिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है, हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। मार्केट में अगर किसी कंपनी के पास में एडवांटेज है तो दोस्तों वो हमेशा प्रीमियम पे ही ट्रेड होगी, ये मान के चलिए। और दोस्तों कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, दोस्तों ये कंपनी का जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो आप समझिए। ये म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस एंड एएमसी सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। दोस्तों कोई सी भी एएमसी चाहे लिस्ट हो, किसी भी तरह की एएमसी का बिजनेस बढ़े, बट दोस्तों अल्टीमेटली कैम्स का बिजनेस बढ़ना ही बढ़ना है। तो दोस्तों इस वजह से इस कंपनी के फंडामेंटल में किसी तरह का कोई इशू नहीं आया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपके पास में इसके शेयर नहीं है, तो इसमें एंट्री बना सकते हैं। इस समय भी कंपनी के चार्ट पे चल के हम और इसको डिस्कस कर लेंगे। एक बार वैल्यूएशन देख लेते हैं दोस्तों। तो अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का 15,300 करोड़ के आसपास इस समय पे है। और जैसा कि मैं बता रहा था, स्टॉक का पी 57 प्लस का पी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जबकि आदित्य बिरला एएमसी का आईपीओ आ रहा है वो 30 प्लस के पी पे। इस वजह से यहाँ पे आज इसमें गिरावट होती हुई नजर आई है। प्रमोटर होल्डिंग 31 है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो लिस्टिंग से ही इसकी प्रमोटर होल्डिंग इतनी ही चलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों एक चीज और खास बात आप यहाँ पे देखिए, इसकी कंपनी का ईपीएस कंटिन्यू यहाँ पे राइज होता हुआ नजर आया, लेकिन पी जो है आज वो लगभग मीडियन पी के पास में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको हायर वैल्यूएशन हमेशा ही मिलती आई है, तो इसमें ऐसा कोई अतिशयोक्ति थी ही नहीं दोस्तों। इसके अलावा इसके प्रमोटर होल्डिंग की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एक बार। तो प्रमोटर होल्डिंग में आप देखेंगे तो एफआईआईज ने जबरदस्त यहाँ पे बाइंग की है। इसमें सितंबर 20 में एफआईआईज की होल्डिंग 8.67% थी और अब जून 21 में वो 25.11% हो गए। दोस्तों एफआईआई किसी से बाउंडेड नहीं होते हैं, वो किसी भी देश में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर वो यहाँ इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत अच्छी एनालिसिस की होगी, ये बात आप मान के चलिए दोस्तों। इसके अलावा अगर आप पब्लिक के पास देखेंगे तो पब्लिक के पास में प्रेजेंटली 22.11% के शेयर्स हैं, बट अगर उसको एक्सपेंड करते हैं तो लगभग आपको नजर आएगा कि यहां पे लगभग 11% की होल्डिंग तो बड़े हाथों के पास में ही, तो 11% के ही स्टॉक यहां पे पब्लिक के पास में है। अब इसके चार्ट पे चल के और समझ लेते हैं किस तरह के चार्ट पैटर्न डेवलप हो रहे हैं और क्या वैल्यूएशन है और हमें क्या करना है। कैम्स की बात करें तो यहाँ इसके चार्ट में साफ साफ दिखाई जा रहा है कि दोस्तों इस तरह की जो सेलिंग हुई है वो पहली बार नहीं हुई है। एक जुलाई में भी सेलिंग हो चुकी है और आज भी एक अच्छी खासी सेलिंग अच्छे वॉल्यूम के साथ में हुई है। अच्छी खासी बड़ी कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है जो कि फॉल को दिखा रही है, लेकिन प्रेजेंटली ये शेयर अपने एकदम सपोर्ट लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है जो कि 3120 का प्राइस है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, दोस्तों बेसिकली अगर आपके पास में ये शेयर नहीं है तो यहाँ पे आप बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। स्टॉक गिर सकता है यहाँ से, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक को मार्केट यहाँ पे देख रहा है कि ये ओवर वैल्यूड है। लेकिन दोस्तों अगर स्टॉक चढ़ेगा तो भी बड़ी तेजी से चढ़ेगा, क्योंकि कोई सी भी एएमसी ऑलरेडी लिस्टेड हो जाए, लेकिन इन कंपनीज का बिजनेस हमेशा बढ़ना ही बढ़ना है। तो दोस्तों उस समय पे हो सकता है कि एक ही दिन में 10% जंप कर जाए और आपको रिग्रेट हो कि मेरे पास में शेयर एक भी नहीं है। आप अगर इस तरह के थोड़े से लॉस के लिए तैयार हैं कि मैं पहले दिन जिस दिन से लूँ उस दिन से ही मेरे स्टॉक यहाँ पे प्रॉफिट ना दिखाने लग जाए, अगर वो कुछ दिन तक आप लॉस को बर्दाश्त कर सकते हैं तो इस शेयर में बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। और फर्दर अगर ये और फॉल होता है तो आप यहाँ पे और इसमें बाइंग कर सकते हैं। मैं इसमें बाइंग पर्सनली देखा जाए तो अब जब दूसरी क्वांटिटी लूँगा तो वो लगभग 2800 के प्राइस पे लूँगा, क्योंकि ये इसका और भी बड़ा सपोर्ट जोन है। यहाँ पे शेयर और भी अच्छे समय तक ट्रेड किया था, बट ये जरूरी नहीं कि मैं इसको 2800 पे लूंगा तो आप भी 2800 पे ले।
आप इनिशिएट कर सकते हैं बाइंग अगर यहाँ पे आपके पास में शेयर नहीं है तो, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी एक अच्छे सपोर्ट पे ट्रेड कर रही है। और अगर दूसरे लेवल इसका देखा जाए तो 2800 पे दोबारा अगर ये गिरता है तो आप दोबारा से इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मर्जी आपकी है। दूसरा स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं, एबट इंडिया। एबट इंडिया को हम डिस्कस करें तो यहाँ पे आप इस स्टॉक में देखेंगे यहाँ भी एक अच्छा फॉल आज नजर आया था, लगभग 8% का। क्या ये कंपनी खराब है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 75% के लगभग है और इसमें प्रमोटर्स फिरंगी भी हैं। तो आपको पता होगा इस कंपनी में आज तक किसी भी तरह के यूएस एफडीए के इशू नहीं आए, जिसमें न तो यूएस एफडीए के इशू आए हैं, न ही मुझे लगता है फ्यूचर में आने के चांसेस हैं। इसलिए ये स्टॉक ऑलवेज प्रीमियम पे ही ट्रेड करता है दोस्तों। और अगर रिजल्ट अगर इसके देखें कि रीज़न क्यों ये आज फॉल हुआ है, तो दोस्तों रिजल्ट्स का सीज़न आने वाला है, अब अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पता होगा इस समय पे, क्योंकि पहले ही यहाँ पे गेम हो जाते हैं मार्केट में रिजल्ट्स आने से पहले ही, तो हो सकता है शायद उसकी थोड़ी जल्दीबाजी हो। दूसरा रीज़न ये दोस्तों 1 अक्टूबर से यहाँ पे डेरिवेटिव सेगमेंट में एंटर हो रहा है ये स्टॉक। तो दोस्तों इसकी अगर डिलीवरी परसेंटेज देखें कल की, तो दोस्तों वो थी 81% की डिलीवरी परसेंटेज। और इसके अलावा डिलीवरी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होना दिखाता है कि स्टॉक को भागना चाहिए था, बट स्टॉक ने यहाँ अच्छे वॉल्यूम के साथ में फॉल लिया है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे बड़े प्लेयर्स के गेम होते हैं, इस तरह के गेम अब आप इसमें भविष्य में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको क्वालिटी ध्यान रखनी होगी। अगर कंपनी में क्वालिटी है तो डेफिनेटली वो आज नहीं तो कल दोबारा से भागेगी ही भागेगी। एबट इंडिया का ईपीएस वर्सेस पीई का चार्ट है, यहाँ देखेंगे तो ईपीएस कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पीई वैल्यू जहाँ पे ट्रेड कर रहा था वो लाइफ टाइम हाई का था। ये मैक्सिमम चार्ट है दोस्तों एबट इंडिया का। तो क्योंकि इस समय पे ये दोस्तों अच्छी वैल्यूएशन को दिखा रहा है, तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए तो मुझे लगता है बड़े प्लेयर्स में भी कोई गलती नहीं है, ऐसा किया भी जा सकता है। बट अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं, इस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इसमें विश्वास करके चल सकते हैं। अगर एबट इंडिया के चार्ट को देखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह के बड़े फॉल इस फार्मा कंपनीज में किसी भी तरह की अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा आजकल नॉर्मल हो चला है। मैं आपको और भी स्टॉक्स दिखाता हूं, लाइक आप यहाँ पे अलेम्बिक फार्मा की बात करेंगे तो अलेम्बिक फार्मा के रिजल्ट्स आने से पहले भी लगभग यहाँ पे एक अच्छा फॉल आया था, बट यहाँ पे गैप छूट रहा था। और एबट में देखेंगे तो आप किसी तरह का गैप नहीं छूटा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो पीजीएचएल में भी सेम कहानी थी, यहाँ पे भी अच्छा फॉल था एक गैप के साथ में, लेकिन एबट क्योंकि फंडामेंटली अच्छा है तो यहाँ किसी तरह का गैप नहीं छूटा है, बट एक फॉल जरूर आया दोस्तों। अब हो क्या सकता है, अगर उन्हीं स्टॉक्स को हम डिस्कस करें लाइक अलेम्बिक फार्मा को, पीजीएचएल को, तो उनमें एक अच्छा फॉल आने के बाद में उन स्टॉक्स ने कंसोलिडेशन किया और बहुत ही अच्छे समय तक कंसोलिडेशन किया है। तो अगर आपके पास में एबट इंडिया नहीं है तो दोस्तों आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं। ये स्टॉक अब मुझे लगता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करना चाहिए अगली उछाल से पहले। तो अब ये क्योंकि स्टॉक दोस्तों एक थोड़ा सा हायर प्राइस का भी है, महंगा भी है, महंगा इन द सेंस कि स्टॉक की प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से इस स्टॉक में अगर आपका अच्छा पोर्टफोलियो है कुछ बड़ी अमाउंट का, तो आप इसमें एंट्री इस समय ले सकते हैं। नहीं तो दोस्तों थोड़ा वेट कर सकते हैं कंसोलिडेशन का, और मान के चलिए जिस स्टॉक का प्राइस ज़्यादा बड़ा होगा उस स्टॉक में वॉलेटिलिटी उतनी ही कम होगी, क्वालिटी अच्छी है, स्टॉक अल्टीमेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है दोस्तों। फिर भी आपको किसी तरह की भी क्वेश्चन क्वेरी है किसी भी स्टॉक के ऊपर दोस्तों कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं क्वेरी का रिजोल्यूशन जरूर करूंगा। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।